सबसे पहले जो फिनिशिंग अभी आपने देनी है वही आपके प्रेस के बाद भी आनी है। अगर आपने इस प्रेस में थोड़ी सी लापरवाही की तो आपकी वेस्ट कोट पैर की गुलाई करनी है। ये हमारी नीचे बुकरम है वो गोल हो जाए। ये हम डबल टेप है वो इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी ये जो नीचे वाली वॉलेट है उसका कपड़े को ये पकड़ लेगी। अब ये डबल टेप है फ्यूजिंग वाली, ये इसको भी पकड़ लेगी, चोट भी नहीं मारेगी और ये फ्यूजिंग भी ठीक हो। साइड का चाक है, वैसे तो तलपट भी होता है स्ट्रेट भी होता है, अब स्ट्रेट ही चल रहा है, तलपट बहुत कम हो गया। ये अब हमने सामने को प्रेस लगानी है। ये वो बेस कोट जिसका हमने सबसे पहले कटिंग, फिर हमने खर्चा काटा, फिर खर्चे की सिलाइयाँ लगाई, फिर खर्चे की प्रेस लगाई और अब हम इसकी जुड़ाई कर रहे हैं। ये इसको थोड़ी सी फोल्ड देने के बाद ये हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लेके जानी है। ठीक है जी। अब यहाँ जब हमने सिलाई लगानी होगी उस वक्त हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह, ताकि जब ये उल्टे तो वहाँ उसकी उस तरफ सलवट ना आए, प्लेट ना आए। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है। अब साथ साथ जी आपको मैं आगे चलाऊँ, टाइम ज़ाया किए बगैर आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। ये हम जी आगे अब इसका सक्सेस जो है वो है कि हमने इसका पुरानी बुकरम या जैसे जाली बुकरम या जो आप फ्यूजिंग बुकरम लगाते हैं, हर दुकान का एक अपना हिसाब होता है। हम इसको क्योंकि गोल गला है तो बहुत हार्ड भी नहीं होती, इसको जाली बुकरम लगा रहे हैं। ठीक है जी, आपने गौर से देखना है हम कर कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इसका जो हाला है वो अब इधर से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपने दो दो सूत्र बुकरम पीछे रखनी है ताकि इन दोनों की लब एक जैसी ना आए। तो जब आप चंपा करेंगे तो उस वक्त ये मुश्किल भी होगा और साथ वहाँ से बहुत हार्ड हो जाएगा। बहुत हार्ड बास्केट नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं अहबाब हैं बहुत हार्ड करके टाट बना देते हैं उसको, जब कस्टमर पहनता है तो वो कंफर्टेबल ही नहीं होता। इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अब उसी तरीके से हम आ गए जी। ये जैसा कि मैंने बताया यहाँ से भी आप देख रहे हैं हमने सूत्र पीछे किया हुआ है और यहाँ से भी हम इसको पीछे कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम इसको उल्टाएंगे तब भी इसको पैर हमें छांटना पड़ेगा। ये अब हमने सामने को प्रेस लगानी है। देखिए आपने फिनिशिंग सबसे पहले जो फिनिशिंग अभी आपने देनी है वही आपके प्रेस के बाद भी आनी है। अगर आपने इस प्रेस में थोड़ी सी लापरवाही की तो आपकी वेस्ट कोट जो है वो साफ़ नहीं बैठेगी। साथ आपने फटी रखनी है ताकि जहाँ जहाँ आप प्रेस करें वहाँ पर साथ साथ ये फटी मारें, जिससे ये प्रेस फटी इसको कहते हैं। इससे ये होता है कि आपकी ये जो फिनिशिंग है वो आ जाती है। ठीक है। अब सब फिर आपने इसको नीचे घेरा हमने मोड़ देना है। हाँ आपका ये ठीक है जी। अब हमने जो इस साइड बुकरम फ्यूज़ करनी है उसको हमने रख लेना है बुकरम फ्यूज़ करने के लिए। ये हम इस बुकरम रख रहे हैं जी। ठीक है। और हमने ये जो पेपर बुकरम है ये हम इसके साथ फ्यूज़ भी करेंगे ताकि ये सामने को भी पकड़ ले। और हमने जो
ये पुरानी बुकरम इसके साथ, लपा बुकरम जिसको हम कहते हैं, उसकी भी पकड़ हो जाए इसके साथ। ये भी इधर से भी हम इसको पकड़ रहे हैं जी। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने इसकी अब सबसे पहले बैर की गुलाई करनी है। ये जो हमारी नीचे बुकरम है वो गोल हो जाए। अब हमने चूँकि ये गोल गला है, इसका जो गोल गला है उसकी बुकरम छान रहे हैं ताकि वो अब हमने इधर इस बुकरम को रिफ्यूज़ कर देना। ये ठीक है जी। अब साथ ही हमने ये जो हमारी ये हम डबल टेप है वो इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी ये जो नीचे वाली वॉलेट है उसका कपड़े को ये पकड़ ले। ये ठीक है जी। साथ ही हमने ये देखें, ये एक मैं टुक्का लगा रहा हूँ। ठीक है, इस टुक्के को हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमने इसको इसके नीचे पकड़ लेना है। ठीक है, ताकि ये बुकरम धोने के बाद जब ये कस्टमर धोए तो ये बुकरम उसको ख़राब ना करे। ठीक है, अब इधर भी हम ये डबल टेप, ये आप देखें ये डबल टेप है। पहले तो यहाँ ऊपर से टेपें लगती थी, अब ये डबल टेप है फ्यूजिंग वाली। ये इसको भी पकड़ लेगी, चोट भी नहीं मारेगी और ये फ्यूजिंग भी ठीक हो जाएगी। ये देखें, जहाँ पर आसानी आए ताकि ये जब हम इस्त्री चलाएं तो वो उसको ना पकड़े। ये देखें, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने ऊपर पेपर बुकरम वाला, यहाँ से हम ठीक हो गया जी। अब हमने इसकी सारी की फिनिशिंग कर दी है। अब हमने इसकी जो फैशन है, जो इस साइड का फैशन है, इस फैशन को हम रखेंगे। ये हमारा फैशन है। हमने रख दिया जी फैशन। अब इधर से ये सारा इधर ही है और यहाँ से पहले हमने इसको बराबर करना है। उसके बाद हमने इसको पौनी पौनी छोटा कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक टुक्का लगा रहे हैं। जब हम इसको उल्टाएंगे वो टुक्के से टुक्का मिला देंगे। ये है हमारा एक सामना। अब इसी तरीके से दूसरा सामना वो तैयार करना है। उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको प्रेस लगाई, इसकी फिनिशिंग का पहले प्रेस करेंगे हम।
घेरे का नीचे से हमने मोड़ देना है। ठीक है, साथ ही हमने अब इसकी भी इसी तरीके से ये हमने बैठा लिया। ठीक है जी, अब इसी तरीके से हमने इसको ये तुक्का लगा दिया। यहाँ से हमने इसको इसमें फंसा दी है। पुरानी बुकरम के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में जब कस्टमर इसको धुलाई कराता है, अगर आपने पहले सही इसको बैठाया नहीं हुआ तो वो फिर फ्यूज़ नहीं होता और बास्केट सारी जो है वो अंदर फोल्ड हो जाती है। ये इसी तरह हम इसका मुंडा भी छांटेंगे। ठीक है जी, अब उसी तरीके से जिस तरह हमने उसका उल्टाने का लगाया था, ये जी यहाँ ये जो ऊपर टेप लगाते हैं, चूँकि वो नीचे तो चिपकने वाली है, इसको अगर वहाँ पर लगाएंगे तो ये सारा गड़बड़ कर देगा, इसलिए इसको हम इधर से पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसकी जो गले की गुलाई है उसकी बड़ी सफाई के साथ, ताकि दोनों का एक जैसा गुलाई आए। अब ये हमने यहाँ पर जी ऊपर से आपने सफाई कर ली। इसी का भी उसी तरीके से जिस तरह हमने इसका फैशन रखा था, ये फैशन आ गया जी हमारा। कोई भी दुकान, कोई भी कारोबार अपना बिजनेस के लिए अपनी एडवर्टाइज करता है, तो ये हमारा कासिम सन्स टेलर्स एंड क्लॉथ है जी। इसका भी इसी तरीके से हमने सबसे पहले इसकी लंबाई बराबर करनी है, फिर आपने पौनी इंच इसको छोटा कर लेना है। यहाँ पर एक तुक्का लगा देना है। इंशाल्लाह ये उन बच्चों के लिए जो काम सीखना चाह रहे हैं उनके लिए कि आपको कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक एक मैं डायग्राम बता दूं। ये अब हम जी इसका सामना उल्टा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसको खींचनी लगनी चाहिए सामना। जब भी आपने
बिठाना है तो बिल्कुल सिलाई के बिल्कुल जड़ में, ये जो सिलाई है इसके बिल्कुल जड़ में बैठे, ये देखिए ये, ठीक है। अच्छा, जब ये नोक आएगी आपकी तो ऊपर वाला जो आपने कपड़ा है वो इस तरह नोक वाली जगह से साफ़ कर देना, ताकि जब हम इसको उल्टाएं बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर आए। ये जी बस इसको खिंच नहीं लगनी चाहिए, गुलाई में भी और सामने लब में भी। ये जिस तरह की गुलाई आपके अंदर की आएगी इसी तरीके से आपकी बाहर सफाई आएगी। ये आपने नोक साफ कर लेंगे। अब ये इसी तरह ये मैं क्रॉस टुक्के लगा रहा हूँ। ये टुक्के बड़े ज़रूरी होते हैं और बिल्कुल जड़ तक सिलाई ना कटे, लेकिन सिलाई के जड़ में हो। ये है जी इसकी, इसी तरीके से आपने, ये हमारा जो साइड का चाक है, वैसे तो तलपट भी होता है स्ट्रेट भी होता है, अब स्ट्रेट ही चल रहा है, तलपट बहुत कम हो गया। ये आपका साइड है। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। ये हम दूसरे का सामना उल्टाने लगे हैं। ये सबसे पहले हमने इसकी गुलाई ये हमने नोक इधर बनानी होती है, इसके लिए अंदर वाला आपने दबाव काट देना है। बिल्कुल सिलाई के साथ साथ जहां आपने सिलाई ली हुई है, अब आगे हम इसको बिठाएंगे। लब को खींचना नहीं है, लब अपनी जगह पर बैठी रहे। ये इसी तरीके से हमने इसका, ये बगल वाली जो मुंडे वाली सिलाई होती है, ये आप खींचनी नहीं है, बिल्कुल नरम हाथ के साथ। ये हमने, अब हमने इसको सामने को उल्टा लेना है। ये हमने उल्टा लिया, बाहर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे हमने बाहर, ठीक है जी।
ये नोक आ गया, ये हमारा सामना आ गया। ये हमारा सामना। अब हमने इसकी फिनिशिंग करनी है, ठीक है जी। जहाँ हम इसने सामना इसका उल्टाना है वहाँ पर थी। ये हमने ये जो हमने अंदर टेप लगाई है उस टेप को हमने ये बिठा लेना है। अब हमने इसके सामने की फिनिशिंग कर देनी है। ये हमारा सामना फिनिशिंग में आ गया जी। अब हमने इसकी सफाई कर देनी है और यहाँ पर हमने कच्ची डाल देनी ताकि हमारा सिलक इधर से पकड़ा जाए, ठीक है जी। ये हमारे फ्रंट की फिनिशिंग आ गई, ठीक है जी। जिस तरह हमने वो सामना उल्टा लिया था उसी तरीके से इसका ये देखें, फिर हम सामना उल्टा रहे हैं। ये हमारा सामना आ गया, ये हमारी बैक आ गई, ये हमारी नोकें आ गई और ये पूरा सामना बाहर आ गया। सामना उल्टाते हुए बड़ी एहतियात करें ताकि जो बुकरम आपकी लगी है वो कहीं से उखड़ ना जाए, क्योंकि जब तक चांपा नहीं हो जाता तो वो कच्ची होती है। चांपे के बाद ये जी हमारा फ्रंट साफ अपने फ्रंट को साफ कर लेना है सारा, ताकि आपकी जुड़ाई जब हो
ये वो बेस कोट जिसका हमने सबसे पहले कटिंग की, फिर हमने खर्चा काटा, फिर खर्चे की सिलाइयाँ लगाई, फिर खर्चे की प्रेस लगाई और अब हम इसकी जुड़ाई कर रहे हैं। ये हम अब सबसे पहले इसकी घेरे की सिलाई हमने लगानी है और घेरे की सिलाई उसी तरह पैर पैर का दबाव ले लेना है। ये बुकरम के जो 2 पीस हैं ये हमने दोनों लगाने, एक हमने इस तरफ लगाना है, एक हमने इसकी दूसरी तरफ लगाना है। ये उसी तरह हमने इतने फासले पर रखते ताकि जब ये सामना उल्टे तो ये वो उसको पकड़ ले, वरना फिर क्या होता है ये टेप ना लगी हो तो जब सामना उल्टता है या कस्टमर जब उसकी धुलाई करता है तो वो उधर से स्लिप हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब हमने इसका फ्रंट का ये जो फोल्डिंग है यहाँ पर फोल्डिंग रखते हो, ये हमने टुक्का लगाया हुआ था, दोनों टुक्के बराबर कर दिए। ऊपर से भी देख लेना है ताकि इसके ये बराबर आए, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ी सी फोल्ड देने के बाद ये हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लेके जानी है, ठीक है जी। ये बिल्कुल सीधी सिलाई आगे पीछे हाथ रख के ताकि बहुत ज़्यादा ना नीचे आए ना ऊपर से ज़्यादा खींचने से पड़े, ठीक है जी। ये आगे भी हमारा और ये सिलाई बिल्कुल सीधी हो, ये सिलाई टेढ़ी होगी तो जब आप लब उल्टाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। ये आप ये भी गुलाई की सिलाई बड़ी सफाई के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पर, बिल्कुल गुलाई ये आ, ठीक है। ये देखिए किसी रस्त में एक जैसी गुलाई आनी चाहिए। अब यहाँ जब हमने सिलाई लगानी होगी उस वक्त हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह, ताकि जब ये उल्टे तो वहाँ उसकी उस तरफ सलवट ना आए, प्लेट ना आए, ठीक है। ये यहाँ तक हमने इसको मोड़ देना। ये यहाँ से हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हमने इस तरफ भी फोल्ड, जब हमने इसको फोल्ड करना है तो ये इतना फोल्ड करके हमने देख लेना है कि कहाँ बैठ है, ये बिल्कुल सही बैठ है। ये हमने सिलाई बैठ निकाल, ठीक है जी। अब हमने इसके चाक की सिलाई जब लगानी है तो ये सिलक बिल्कुल बराबर है, इसमें एक सूत्र का यहाँ पर नम रखनी है ताकि जब हम ये उल्टाएंगे अगर प्रेस में ये सिलक खिंच जाता है तो कम से कम हमें अल्ट्रेशन ना करनी पड़े, वरना सामना साफ़ नहीं आता। इसका जब सामना हम उल्टाएंगे तो वो साफ़ नहीं होगा। अब इसी तरीके से ये हम इसकी दूसरी साइड की सिलाई लगा रहे हैं, दोनों को आपस में बिठा लेना है और ये हमारा, ठीक है। ये हमारा टुक्का लग जाएगा जहाँ से हमने इसको उल्टाना है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये सारी गुलाई है ये पूरे को हमने सफाई कर लेनी है ताकि जब हम उल्टाएं ये छोटे छोटे हमने टुक्के लगा लेने गुलाइयों पे। इसी तरीके से हमने ये वाली साइड भी साफ़ कर लेनी है। ये इसके भी हमने टुक्के लगा लेने और टुक्के इस तरह क्रॉस लगाया करें, बिल्कुल सीधा टुक्का ना लगे। क्रॉस से ये होता है कि दूर तक आपकी ये गुलाई कवर हो जाती है, ये ठीक है। अब हम इसके बाद इसको उल्टाएंगे, दोबारा फिर से देख लें ताकि आपको ज़हन नशीं हो जाए कि ये कहाँ से सिलाई कहाँ होती है। और ये उन बच्चों के लिए जो सीख रहे हैं, जिस तरह ये भी हमारे पास बच्चे खड़े हैं ये सीख रहे हैं, इस पोजीशन के जो बच्चे हैं उनके लिए ये नुक्ते बहुत ज़रूरी हैं समझना और देखना। इंशाल्लाह बजाय जो अपना वक्त आप ज़ाया करते हैं यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें देख के अपना वक्त ज़ाया करते हैं, इसको गनीमत जाने और काम सीखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने काटा था ये देखिए, ये हमारा फ्रंट आ गया, इसकी सिलाई ऊपर से लगेगी, ठीक है। ये हम इसकी सिलाई शुरू करने लगे हैं।
ये गोल गले की भी उसको। इसी तरह जब वी गले की आएगी वो भी बताऊंगा, फिर बंद गले की जब शुरू करेंगे उसके बारे में भी जो फ़र्क होता है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बशर्ते कि आपने नीयत के साथ सीखना है कि हमने ये सीखना भी है और आगे सिखाना भी है। ये देखिए, ये हमने आगे टुका लगा दिया तो ताकि टुके के साथ टुका बराबर आ जाए, और नीचे जो हमने जहाँ जितना फोल्ड रखा है वो वहाँ पर ही फोल्डिंग है। ये हमारा सामना जहाँ पर हमने बिठाना है, या ठीक है। अब हमने यहाँ पर उसी तरीके से जितनी फोल्ड इधर रखी है उतनी फोल्ड इधर रखनी है। ये हम पहले इस सामने के मुंडे की सिलाई, बगल की सिलाई जैसे कहती हैं वो लगाएंगे। ये आगे ये कर लिया। उसी तरीके से अभी हमने ये जो उल्टाया है इसकी ये लगानी है सिलाई, ठीक है। सारा फालतू जहाँ जहाँ पर है उसको हमने ख़त्म करना है। ये उसी तरीके से हमने इसको काट लेना है। उसी तरीके से हमने इसका दबाव दोनों बराबर कर लेने, टुक्के लगा देने क्रॉस। ये ठीक है जी। अब हम इसको उल्टाएंगे। जब मैं ये जी माशाल्लाह जी अभी हमने सामना उल्टा लिया है। हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि हम उस तरह बनाएं ताकि वो किसी का मकसद हो। मकसद ये नहीं कि 2 टांके लगा दे फिर 2 टांके लगा दे, टिकटॉक पे चढ़ा दूँ, यूट्यूब पे चढ़ा दूँ और आपको उसका मकसद समझना है। अभी ये मैंने सिलाई आप देखते हैं कि थोड़े थोड़े टांके लगाई है आगे करके। अभी हमने सामना बैक इसकी जुड़ाई करनी है। और अच्छा ये बड़े ज़रूरी होते हैं, अगर आप ये टांका नहीं लगाते, ये जब आप इधर से इधर सिलाई लगाएंगे या इधर से इधर तो ये सिलक खलक जाता है। इसलिए दोनों फ्रंट के ऊपर और ये साइड की कच्ची ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसी से वेस्ट कोट की जो फिनिशिंग है वो बनती है। अगर आपने यहाँ थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आपका ये सिलक जो है वो सारा दोनों साइडों कोनों से वो बाहर निकल आता है। उसकी एक क्योंकि यहाँ हमने नम भी रखी होती है, उस नम को भी कवर करना पड़ता है। जब भी आप जुड़ाई करते हैं तो यहाँ से 2 सूत्र आप लाजमी कर दिया करें इसको राउंड, क्योंकि जब तक हम सामना उल्टाते हैं बिठाते हैं ये यहाँ से थोड़ा सा ये फलक जाता है, तो ये 2 सूत्र यहाँ पर हमें लाजमी होता है, वरना यहाँ से वेस्ट कोट उठना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अब हमने इसकी जुड़ाई करनी है। सबसे पहले क्योंकि बेटे पहले सामने चुकी सबसे पहले हमने ये वाली साइड जोड़नी है। ये देखिए इसको हमने यहाँ रखना है, ठीक है। और ये देखें यहाँ से सिर्फ एक पैर बचना चाहिए, 2 सूत्र में आगे करके इसकी सिलाई लगाने लगा। और इस सामने को रखना इस तरह है कि आपने इस तरह क्रॉस करके सिलाई शुरू करनी है। जो जो आप सिलाई लगाते जाएंगे इसको साथ चलाते जाएंगे ये, ठीक है, ताकि वो नीचे बराबर हाथ से भी लगे और ये जो हमारी टीक वाली जगह है वो भी बराबर एक पैर आ जाए। ठीक है जी। इसी तरीके से ये दूसरा सामना जितना कम ज़्यादा हो हुआ है उतना ही हमें इसको रखना है। और ये हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं नरम हाथ के साथ।
ठीक है। साथ ही हमने एक साइड से शुरू करनी है इसकी सिलाई। ये जो नीचे से दबाव बराबर रखा और हमने ये साइड के हमने मार्के उठाए हुए हैं, ये उन मार्कों के साथ रख के, क्योंकि हमने साइड पे दबाव रखा हुआ है, ये हम सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। दोनों को बराबर हाथ से अपने सिलाई लगानी है। ठीक है। इसी तरीके से हमने अब इस साइड की हमने सिलाई लगानी है। वो हमने बैठा लिया। नीचे से आपने देख लेना है कि ये चाक के बिल्कुल बराबर आए, तो ये तब बराबर आएगा और ये बैठेगा। ये हमने दोनों साइडों की जो है वो सिलाई वो लगानी है। ठीक है। अब हमने ये स्लिप इस तरह पलटा लेना। अब इसकी ये सिलाई एक साइड से लगेगी और दूसरी साइड तक हमने इसको बाहर निकाल देंगे। ये यहाँ पर इसका ये दबाव बैठा हुआ है, ये हमने टुक्के के साथ टुक्का में लाना है, ये देख रहे हैं। और हमने इसके बराबर सिलाई लगानी है। जो हमने नीचे ये देखो, ये दोनों बराबर किए और ये जहाँ पर हमारा ये चाक आएगा, चाक वो बाहर है और उसके अंदर से ये सिलाई। और नीचे जब आप सिलाएंगे हल्का हल्का एक एक सूत्र बेशक सिलक को नम लग जाए, सिलक टाइट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जड़ जहाँ पर ये टांका खत्म होता है उसी की जड़ है। इसी तरीके से इसकी जो जड़ है उस जड़ में हमने सिलाई लेकर आनी है। वहां से अब हम बिल्कुल जड़ जहाँ पर ये टांका खत्म होता है उसी की जड़ है। इसी तरीके से इसकी जो जड़ है उस जड़ में हमने सिलाई लेकर आनी है। वहां से अब हम नीचे सिलक में नम लगाएंगे। ठीक है। सिलक खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए, सिलक ये मैं नीचे नम लगा रहा हूँ उस पर। अब उसी तरीके से हमने गुलाई की सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई आएगी। अब यहाँ से फिर नीचे सिलक में हम नम लगा रहे हैं। ये सिलक में नीचे नम लगनी चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। सिलक नरम हाथ से नम होगी तो वो सिलक ठीक बैठेगी या बैक बैठेगी। ये जितना हमने उधर दबाव लिया उसी तरीके से इसको ये देखें बराबर करके ये जहाँ जहाँ सिलक हमने काटा था, जहाँ बराबर आया था, ये बगल में उसकी जो जड़ है ये अब हमने इसकी साइड उल्टानी है, क्योंकि वेस्टकोट हमने उल्टानी है। तो हमने ये साइड एक साइड से हमने इसका दबाव थोड़ा सा दोनों तरफ से ये हमने यहाँ से ये पक्का कर दिया और उधर से ये पक्का कर दिया।
प्लेट को बैठाना है, ये प्लेट बैठ गया, ठीक है। और ये सिलक सारा अपनी जगह पर बैठेगा तो सब ये आपका चाक वाली सिलाई आ गई और वही दबाव आपने बिल्कुल सीधा लेते हुए नीचे निकल आ गया। ये देखो, अब यहाँ से ये वेस्ट कोट उलट जाएगी और उसी तरीके से ये सारा जितना भी ये फालतू है ये हमने छांट देना, ठीक है। इसी तरीके से ये जो फालतू है इसको हमने छांट देना और टुक्का लगा के ये सारे अब टुक्के लगेंगे, ठीक है। ये क्रॉस के टुक्के और ये वाली जगह 2, 5, 4 टुक्के छोड़ देने हैं ताकि यहाँ पर हल्की सी खिंच होनी चाहिए, ये हमने। और इसी तरीके से हमारी ये टीक वाली जो जगह है यहाँ पर हम ये टुक्के लगा रहे हैं ये, ताकि जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये आसानी से उलट जाएगी। ये कोने में जो फालतू है उसको हम हल्का हल्का छान देंगे, ठीक है जी। अब हमने साथ ही इसको उल्टा लेना है, एक साइड से इसको पकड़े ये और एक साइड से खींचने शुरू करें तो सारी इसको डाल दी, ठीक है। ये सामने जब आपका बाहर निकल आएगा पूरी की पूरी इसको बाहर आएगा, ये आपका यहाँ पर आपने तरपाई कर देनी है और पूरी बास्केट की जो है वो आपकी बाहर लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रेस लगा देनी है, ये वाली जगह पे बिल्कुल जड़ में होनी चाहिए, ये जड़ में होनी चाहिए, ये जड़ में है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जड़ में, ये जड़ में, ठीक है। अब हमने इसको प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद जब भी प्रेस लगाएं तो प्रेस लगाने से पहले हल्का हल्का सिलाई वाली जगह नाखून मार दें ताकि आपका सिलक आपको जब आप प्रेस करें तो डिस्टर्ब ना करे और एग्जैक्ट अपनी जगह पर वो बैठ जाए। बैक पे भी लगा दें और फ्रंट पे, ठीक है जी। अब ये है सारी वेस्ट कोट का खुलिया, ये अभी हम इसको प्रेस लगाएंगे, उल्टाएंगे, काज छुड़ाएंगे, इंशाल्लाह जब फिनिशिंग होगी तो फिर आप देखिएगा आपको मजा आएगा।